अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, आज हम वीडियो बना रहे हैं लहसुन पे, थोम जिसको कहते हैं। लहसुन के कितने फ़ायदे हैं मुर्गों के लिए, क्या हमारे मुर्गों को ये लहसुन देना चाहिए, अगर शौकीन लोग ये अपने मुर्गों को खिलाते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस लिए वो खिलाते हैं, यही आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो आई गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर। सो लेट्स गो टू वसील नवाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, जैसा कि हम घरों में मुर्गे रखते हैं या मुर्गियां देसी हो गई या गोल्डन हो गई या सील हो गए, जो भी शौक़ हम मुर्गों का करते हैं। हमारे घर की औरतों को भी शौक़ होता है मुर्गों का। वो कभी प्याज काट रही होती हैं तो प्याज थोड़ा सा डाल दिया, वो भी अच्छा है, क्योंकि प्याज के साथ जब ये प्याज खाते हैं, प्याज के साथ पखाल जो है ना मुर्गे को या चूजे को खुल के आता है, यानी कि अंदर के मामला सेट होते हैं। और दूसरी बात ये लहसुन भी थोड़ा सा डाल देती हैं। अगर हम हफ्ते में एक आध मरतबा लहसुन अपने मुर्गों को या चूज़ों को यानी कि खिलाते रहें ना, तो बीमारी तो क्या, बीमारी का बाप भी नहीं आ सकता इनमें। लहसुन ऐसी चीज़ है मुर्गों के लिए, सोना है, शफा है लहसुन में। लहसुन इतनी अच्छी चीज़ है। एक तो ये गर्म बहुत होता है, वैसे भी मुर्गे भी बहुत गर्म होते हैं पहले से ही, तो लिहाजा ये लहसुन जब खाते हैं ना तो बीमारी इनमें नहीं आती। वैसे भी यानी कि छील के थोड़ा सा एक एक या दो दो थुरियाँ बड़े मुर्गों को हम डाल सकते हैं। अगर नहीं चूज़े हैं, चूज़े नहीं खाते, उनका हल क्या करना है? उनका हल ये है, आप आधा किलो या किलो पानी ले लें, उसे अच्छे तरीके से लहसुन थोड़ा सा डाल के इतना सारा चूज़ों में, यानी कि एक थुरी यानी कि एक जो पोथी होती है वो आप छील के उसे अच्छे तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद पानी निचोड़ लें, सारा निचोड़ने के बाद वो चूज़ों के यानी कि प्यास दे के ना चूज़ों को, तो वो आप हफ्ते 10 दिनों के बाद या 8 दिनों के बाद आप चूज़ों को पिला सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे ये होगा कोई भी बीमारी आपके ये देसी टोटका है जी। शुरू से लोग तकरीबन ज़्यादातर इसी का ही यानी कि इस्तेमाल करते आए हैं। ये आप करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।